गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक पर बातचीत करने के लिए। आज हम NCERT कक्षा 7वीं नागरिक शास्त्र का पाठ 8 हमारे आसपास के बाजार पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ अभ्यास कार्य के प्रश्न साझा करूंगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। उत्तर, एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है। जैसे पहला, फेरी वालों की कोई निश्चित या स्थायी दुकान नहीं होती है, वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। दूसरा, फेरी वाला अपने सामान को आवाज लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज नहीं लगानी पड़ती। फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। इसकी अपेक्षा दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और पूंजी भी अधिक लगती है। और आखिरी पॉइंट है, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। प्यारे बच्चों, आपने अपने गली मोहल्ले में फेरी वाले को रेहड़ी पर सामान बेचते हुए जरूर देखा होगा, तो आप इस अंतर को समझ गए होंगे। प्रश्न 2, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको एक तालिका दी हुई है, जैसे बाजार में साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार लिखने हैं, वस्तुओं का मूल्य लिखना है, उसके विक्रेता कौन होते हैं लिखना है, और उसके ग्राहक कौन होते हैं ये भी अंतर आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार। साप्ताहिक बाजार में स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान बेचा जाता है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान बेचा जाता है। यदि इनके मूल्य की बात करें तो साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं का मूल्य कम होता है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिकने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है। और इनके विक्रेता साप्ताहिक बाजार में छोटे व्यवसायी होते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े व्यवसायी होते हैं। ग्राहक साप्ताहिक बाजार में निम्न आय वर्ग वाले ग्राहक होते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उच्च आय वर्ग यानी अमीर लोग ग्राहक होते हैं। प्रश्न 3, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसी बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है। उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर वितरकों को देते हैं, और वितरक के माध्यम से थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुंचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है। खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं। बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 1, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। दूसरा, छोटे व्यवसायी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। और तीसरा उद्देश्य है
बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है बच्चों। प्रश्न 4, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्राय उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं। गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के सामान को नहीं खरीद सकते। वे सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उदाहरण स्वरूप, उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे खरीदने में असमर्थ हैं बच्चों। प्रश्न 5, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता है। इसके लिए वह सबसे पहले अपनी आवश्यकता सामानों की सूची बनाएगा। इसके बाद वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची को नोट कराएगा और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और घर का पता भी बताएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी उस पते पर सारे सामान को पहुंचा देगा और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं बच्चों। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? उत्तर, बाजार में थोक व्यापारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। थोक व्यापारी वितरक तथा उत्पादक से काफी मात्रा में वस्तु खरीदते हैं। उस वस्तु को थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को उपलब्ध कराते हैं। कई खुदरा व्यापारी के पास इतने अधिक पैसे नहीं होते कि वे वितरक तथा उत्पादक से काफी मात्रा में सामान खरीद सके। खुदरा व्यापारी ही उपभोक्ता तक सामान को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ 8 हमारे आसपास के बाजार का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने के बाद अपनी अध्यापिका से चेक कराओगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।